ब्रह्मांड रूपिणी महामाया श्मशानेश्वरी। माँ के 8 हाथ थे। दाहिनों ओर के चारों हाथों में क्रमशः खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और नरमुंड था। बाएं ओर चारों हाथों में पहला वरद मुद्रा में था। इसी प्रकार चौथा हाथ था अभय मुद्रा में। बीच के दोनों हाथों में क्रमशः नागपाश और कैंची थी। सब कुछ समझते देर नहीं लगी मुझे। काली और तारा 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ विद्याएं हैं। उन्हीं दोनों विद्याओं का मिश्रित रूप था श्मशानेश्वरी का, इसमें संदेह नहीं है। सिर घुमाकर चारों ओर देखा। माँ के आसन से टिकाकर एक काफी बड़ा खड्ग रखा था, जिस पर कभी का लगा किसी पशु का रक्त सूख कर काला पड़ गया था। अब ऊपर एक छोटा सा घंटा टंगा हुआ था जो काफी पुराना था, जिस पर काफी मैल जमा था, न जाने कब का। जमीन पर आसन बिछा था, शायद पुजारी बाबा का रहा होगा वह। बाहर हवा तेज चल रही थी। बांस के पेड़ झूम रहे थे। बारिश भी अब तेज हो गई थी। रात का पहला प्रहर समाप्त ही होने वाला था। अब क्या होगा? हम लोग बुरी तरह फंस गए। सेन की ओर देखा मैंने। बार बार सिर को चारों ओर घुमाकर न जाने क्या देख रहा था वह। क्या बात है बंधु? होठों पर उंगली रखकर धीरे से सेन बोला, शांत रहो, किशोरी बाबू आते ही होंगे, समय हो गया है। मैंने फिर पूछा, ऐसी बारिश में? सेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर घुमाना जारी रखा उसने। एकाएक तड़तड़ाकर बिजली चमकी और गरजने लगे बादल। कुछ ही क्षणों के बाद उस घोर निस्तब्ध जंगली वातावरण में सुनाई दिया, जय माँ तारा, जय माँ काली। किशोरी बाबू आ गए थे। सेन फुसफुसाकर बोला। कुछ क्षण बाद अंधेरे उजाले के बीच देखा एक प्रौढ़ सज्जन खड़े थे सामने। लंबी चौड़ी कदकाठी, शरीर पर धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला और पैरों में चप्पल, आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा, मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका और कंधे तक झूलती हुई केश राशि। यही थे किशोरी बाबू। अरे सेन, तुम इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? या कौन है साथ में? मेरी ओर देखकर किशोरी बाबू ने तड़ातड़ प्रश्न किए। आश्चर्य का भाव था उनके प्रश्नों में। सेन ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों से उनके चरण स्पर्श किए। मैंने भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया किशोरी बाबू को। शुभम भवतु, शुभम भवतु। दोनों हाथ ऊपर उठाकर किशोरी बाबू ने आशीर्वाद दिया। सेन ने मेरा परिचय दिया और अंत में कहा, अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है, आपका दर्शन करना चाहते थे। अच्छा। किशोरी बाबू बोले, मैं थोड़ा माँ के दर्शन कर लूं, फिर बातें होंगी। अरुण शर्मा जी, इनको मेरा नाम कैसे पता? अरे वो अध्यात्म में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर के भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया किशोरी बाबू ने। 15-20 मिनट के बाद दरवाजा खुला। वे बाहर निकले। देखा उस समय उनका चेहरा खूब लाल हो रहा था, आंखें भी भर आई थी। ऐसा भाव, न जाने क्यों थोड़ा सहम गया मैं। बारिश होनी ही थी और हो भी रही थी, खूब जोर जोर से। रह